इकाब, अलीना और फहद गांव के बीच खड़े थे। सूरज ढल रहा था। इकाब ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं जंगल के बीच जो वीरान कोठी है वहां आत्मा और भूत रहते हैं। मैंने सुना है जो अंदर गया वापस नहीं आया। फहद हंस पड़ा। ये सब बकवास कहानियां हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। चलो आज फैसला कर ही लेते हैं। तीनों जंगल पार करके कोठी के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अलीना ने कहा, पहले कौन जाएगा? अकाब ने नजरें चला। फहद ने सीना तान कर कहा, मैं जाऊंगा, मैं देखता हूं अंदर क्या है, तुम दोनों यहीं खड़े रहना। फहद अकेला अंदर दाखिल हुआ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, जो यकीन नहीं करता वही पहले जाता है। फहद की हंसी रख गई। बाहर अलीना और अकाब ने उसकी चीख सुनी और फिर खामोशी। फहद की चीख के बाद जंगल में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे वक्त रख गया हो। इकाब और अलीना कोठी के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। अलीना के लब हल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता कहा, अकब, वो अंदर ही है ना? इकाब ने दरवाजे को घूरते हुए जवाब दिया, हाँ, और हम इसे यहीं छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। न कोई हुआ थी, न कोई आहट। अलीना एक कदम पीछे हट गई। ये दरवाजा खुद खुला है? इकाब ने हिम्मत करके कहा। यही मौका है। दोनों ने अंदर कदम रख दिया। अंदर घप अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। न कोई साया, न कोई आवाज। अलीना की नजर नीचे पड़ी। फहद जमीन पर लेटा हुआ था, खाली हाथ, आंखें खुली हुई, जिस्म बिल्कुल साकित। इकाब ने उसे हिलाया। इसी लम्हे फहद की आंखें जोर से बंद हो गई और एक ठंडी भारी आवाज अंधेरे में गूंजी, जो सच को झुठलाता है वो यहीं ठहर जाता है। दरवाजा एक बार फिर जोर से बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया और अब तीनों इसी कोठी के कैदी थे। इकाब और अलीना की सांसें तेज थीं। फहद अब भी जमीन पर पड़ा था, बेहरकत। अलीना ने कांपती आवाज में कहा, अकब, उसने आंखें बंद कर ली थी ना? इकाब ने फहद के चेहरे की तरफ देखा। हाँ, मगर वो सो नहीं रहा। अचानक फहद की अंगुलियां हिलें। फहद आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। इसकी आंखें खुलें मगर उनमें वो पहचान नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने मान लिया है। अलीना ने चौंक कर पूछा, क्या मान गिला है? फहद ने खाली नजरों से सामने देखते हुए कहा, कि ये कोठी झूठ से नफरत करती है। इसी लम्हे वही भारी आवाज दोबारा गूंजी, जो मान लेता है वो जा सकता है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। इकाब ने फौरन अलीना का हाथ पकड़ा। फहद खड़ा हुआ मगर एक कदम पीछे रह गया। अलीना ने पलटकर कहा, फहद, आओ। फहद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने बहुत देर से माना है। दरवाजा बंद हो गया। इकाब और अलीना बाहर थे और कोठी फिर से खामोश। गांव पहुंचकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल में कोई कोठी थी ही नहीं। मगर इस रात के बाद इकाब और अलीना कभी अंधेरे में फहद का नाम नहीं लेते। कई दिन गुजर चुके थे। गांव अपनी पुरानी हालत में लौट आया था मगर इकाब और अलीना नहीं। दोनों खामोश रहने लगे थे। न वो रात का जिक्र करते, न फहद का नाम लेते। एक रात अलीना ने नींद में चौंक कर आंख खोली। उसने साफ सुना, अलीना। वो पसीने में भीगी हुई उठी। ये आवाज फहद की थी। इसी रात इकाब भी जाग उठा। खिड़की के बाहर अंधेरा था मगर उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। हवा के साथ एक सरगोशी आई, मैं अभी यहां हूं। इकाब के हाथ कांपने लगे। वो जानता था ये वहम नहीं था। इकाब और अलीना फिर इसी जगह खड़े थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अलीना की आवाज भरी हुई थी, वो हमें बुला रहा है। इकाब ने आहिस्ता सर हिलाया और इस बार वो हमें वापस भेजने नहीं वाला। खामोशी के बीच जंगल की तरफ जाती पगडंडी खुद ब खुद नुमाया हो गई। रास्ता वही था मगर जंगल बदला हुआ लग रहा था। दरख्त ज्यादा करीब थे, साये लंबे और सांसें भारी। अलीना ने रख कर कहा, अकब, पिछली बार यहाँ कोठी थी। अकाब ने सामने देखा। वहां कुछ भी नहीं था।
फिर अचानक फजा में एक भारी आवाज गूंजी। जो सच से भागा वो जगह भी खो बैठा। जमीन हल्की सी कांपी। एक लम्हे में अंधेरे के बीच कोठी अब आया, वैसे ही बेरान, वैसे ही खामोश। दरवाजा बंद था, मगर इस बार इस पर एक निशान था, हाथ के निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये फहद है। इकाब ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा खुला। अंदर वही सन्नाटा, वही अंधेरा। दरमियान में फहद खड़ा था, मगर वो वैसा नहीं था। उसकी आवाज आई, मैंने मान लिया था, मगर देर से। क्या हम तुम्हें बचा सकते हैं? फहद ने आहिस्ता सिर हिलाया। अब नहीं, अब ये कोठी मुझसे जड़ी है और मैं तुमसे। कोठी की दीवारें हिलने लगी। वही भारी आवाज गूंजी, एक गया था, दो वापस आए, अब हिसाब बराबर होगा। फहद ने अकाब और अलीना को पीछे धकेला। भागो। दरवाजा बंद हो गया। कोठी एक बार फिर गायब हो गई। अकाब और अलीना गांव में खड़े थे। जंगल खाली था, मगर अब हर रात 3 साए नजर आते हैं। और गांव वाले कहते हैं, कोठी किसी एक की नहीं, वो इंतजार करती है अगले इनकार करने वाले का। अकाब और अलीना अपने अपने घरों में जाग रहे थे। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अलीना खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ स्याही। अचानक हुआ रखी और एक मानूस आवाज भरी, अब वक्त आ गया है। इसी लम्हे अकाब ने भी वही आवाज सुनी। इसके दिल पर बोझ सा पड़ गया। वो जान गया ये बुलाना आखिरी था। अकाब और अलीना बगैर कोई बात किए जंगल के इस रास्ते पर खड़े थे, जो बाएं तरफ से शुरू होकर दाएं तरफ खत्म हो जाता था। जंगल साकत था, दरख्त हरकत नहीं कर रहे थे। रास्ता छोटा था, मगर कदम भारी। अलीना ने आहिस्ता कहा, अगर हम वापस ना आए तो? इकाब ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, तो कम से कम ये जान लेंगे कि फहद के साथ क्या हुआ था। रास्ते के इख्तिताम पर कोठी खुद ब खुद जाहिर हो गई, बगैर आवाज के, बगैर हुआ के अंदर अंधेरा था, मगर अब खौफ नहीं था, सिर्फ सच था। कोठी के बीचों बीच फहद खड़ा था, न जिंदा न मुर्दा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने इनकार किया था, तुम दोनों ने नहीं किया। अकाब ने कदम आगे बढ़ाया। ये कोठी क्या चाहती है? फजा में वही भारी आवाज गूंजी, इनकार करने वाला कैद होता है, मान लेने वाला आजाद। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर अंजाम क्या है? फहद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा अंजाम यही था, तुम्हारा नहीं। कोठी लर्जने लगी, दीवारें धुंध में बदलने लगी। अचानक रोशनी फैली। इकाब और अलीना ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुलें तो वो गांव के बाहर खड़े थे। जंगल खामोश था, कोई कोठी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। बस हुआ में एक आखिरी सरगोशी बाकी थी, जो मान ले वो बच जाता है। इस रात के बाद गांव में कोई उस जंगल की तरफ नहीं जाता, और अगर कभी कोई इनकार के साथ हिनसता है तो बुजुर्ग सिर्फ एक बात कहते हैं, कोठी अब भी सुन रही है।